इन मुलाकातों के दौर के बाद ये तो साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप क्लियर हो चुका है और इसको सबकी मंजूरी मिल चुकी है। और इस रोड मैप में शामिल है कि जो नाराज़गी है कार्यकर्ताओं की और मंत्रियों की जो नाराज़गी है कि उनको काम आज़ादी से नहीं करने दिया जा रहा है, इस कमी को दूर किया जाएगा। जो जातीय असंतुलन पैदा हो गया है उसको भी दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चर्चा शुरू हुई थी कि क्षत्रियों की पार्टी है, क्षत्रियों की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार नहीं है, ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है, ब्राह्मण और राजपूत का ये कन्फ्यूज़न दूर किया जा रहा है। और मंत्रिमंडल विस्तार में आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसे चेहरा दिखाई दे सकते हैं, इवन कि जितिन प्रसाद का नाम चलने लगा है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में जितिन प्रसाद को भी मौका दिया जाएगा, उनको भी मौका मिलेगा। तो एक तरीके से जो ब्राह्मणों की नाराज़गी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो मौर्य के नाराज़गी होने की वजह से जो एक पिछड़े वर्ग में नाराज़गी है उसको भी समाप्त किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की जो नाराज़गी है उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ रणनीति तय की है और ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। इसीलिए अब आने वाले समय में ये सारे जो जातीय इक्वेशंस हैं उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई दिखाई देगी। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली का दौरा खत्म करके लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनके हाथ में एक रोड मैप है जो 2022 के चुनाव से पहले उनको लागू करना है उत्तर प्रदेश में। और वो क्या चीज़ें हैं वो धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगी। इस वक्त कयासों अटकलों का दौर एक बार फिर तेज हो गया है, एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि मंत्रिपरिषद में किन किन लोगों को जगह मिल सकती है, संगठन में किस तरह के फेरबदल हो सकते हैं। और एक चर्चा और शुरू हो गई है और वो चर्चा है कि क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो सकता है। उत्तर प्रदेश को 3 या 4 भागों में बांटने की चर्चा पहले भी होती रही है। पूर्वांचल की बात होती रही है, बुंदेलखंड की बात होती रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश के रूप में मांग होती रही है और उत्तर प्रदेश तो है ही। और इस तरह से एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने वाला है। और इसके बारे में योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह से कोई लंबी बातचीत हुई है। अब अटकलों का बाजार ये भी गर्म है कि जो राधा मोहन सिंह आए थे उत्तर प्रदेश में और उन्होंने राज्यपाल से और यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष से जो मुलाकात की थी उसके पीछे वजह वही थी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता इस बात पर अब आगे बढ़ना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल यानी बनारस को केंद्र में रखकर जहाँ से प्रधानमंत्री प्रतिनिधि हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री एमपी हैं, उस जगह को केंद्र बिंदु बना के उस जगह को राजधानी बनाकर पूर्वांचल क्रिएट किया जाए। और माना यह जा रहा है कि इसको लेकर योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच में मतभेद है, क्योंकि ये जो नया पूर्वांचल बनने वाला है उस पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ का अपना शहर भी गोरखपुर भी आता है, गोरक्षधाम पीठ भी आता है। और इसीलिए योगी और मोदी के बीच में पूर्वांचल को लेकर एक बड़ी तकरार छिड़ी हुई थी और इसी के पीछे सारा ये जो कसरत अभी हाल में हुआ और जिसमें दिखाई दिया कि केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है यानी खास तौर पे योगी आदित्यनाथ के बीच में कहीं कोई टकराव है, कहीं कोई कसक है, कहीं कोई तकरार है। और ये तकरार अब समाप्त हो चुका है। अब योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है, उससे पहले वो जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं। तो अब उनकी सारी मुलाकातें खत्म हो चुकी हैं। तो उनकी इस मुलाकात के साथ ही यह तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में किस किस तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे और उन चेंजेस को चुनाव से पहले यानी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किन चेंजेस को लागू किया जाना है ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। 2022 से पहले ये चेंजेस इसलिए भी ज़रूरी हो गए हैं क्योंकि जनता के बीच में इस वक्त जो मैसेज है वो अच्छा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक अच्छा मैसेज नहीं है। और उस मैसेज को ठीक करना है। जनता के बीच में जो गड़बड़ियां हैं, जनता के बीच में जो असंतोष है, कार्यकर्ताओं के बीच में जो असंतोष है, उसको असंतोष को पाटना जरूरी है। और इसीलिए इस पर तमाम तरह की बातें हो चुकी हैं और आगे इसमें कैसे बढ़ना है, इसका रोड मैप क्या होगा, इसका रास्ता क्या होगा,
क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी अच्छी हो सकती है, उसके प्रति लोगों का भरोसा बन सकता है, उसके प्रति कार्यकर्ताओं का भरोसा बन सकता है। और इसीलिए अब ये गाड़ी जो है अब पटरी पर दौड़ने लग जाएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कई सारे परिवर्तन एक साथ उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और अब जो चर्चा हो रही है वो ये कि मंत्रिपरिषद का विस्तार सबसे पहले होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का विस्तार बहुत दिनों से टल रहा था और उसमें अरविंद शर्मा को लिया जाना तय माना जा रहा है। और इसके अलावा जितिन प्रसाद जिन्होंने अभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया है, उनकी भूमिका को भी आगे बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में। माना यही जा रहा था कि वो ब्राह्मण चेहरा होंगे और ब्राह्मणों की जो शिकायत रही है योगी सरकार से, उस शिकायत को दूर करने के लिए जितिन प्रसाद को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वो ब्राह्मण चेतना परिषद बनाकर कांग्रेस में भी सक्रिय थे। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद बनाकर उस काम को आगे बढ़ाया था, उसका संरक्षक थे वो। इस काम को बाकी लोग कर रहे थे, उनके साथी संगी कर रहे थे, लेकिन वो इसके पीछे थे। तो इसलिए अब जो ब्राह्मणों की जो शिकायत रही है इस सरकार से, और एक पिछले कुछ समय से ब्राह्मण और राजपूतवाद एक अलग अलग दिशा में दिखाई दे रहा था, उसको पाटने के लिए एक नया रास्ता ये निकाला गया है शायद कि जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल के कैबिनेट में शामिल कर लिया जाए। और इसके अलावा अरविंद कुमार शर्मा का नाम तो है ही, वो भी एक ब्राह्मण चेहरा होंगे, वो भी ब्राह्मण है जाति से। इन सब कवायदों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जातीय संतुलन की ओर ध्यान देगी और जातीय संतुलन सुधारने के बाद वो चुनाव की ओर बढ़ेगी। क्योंकि पिछली बार जब 2017 के चुनाव थे तो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जातीय संतुलन पर बहुत बड़ा काम किया था, क्योंकि मालूम है भारतीय जनता पार्टी को कि उत्तर प्रदेश में बिना जातियों को साधे हुए कोई भी व्यक्ति सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकता है। सबको मालूम है कि मायावती ने जब ये सोशल इंजीनियरिंग की तब वो कामयाब हुई। जब अखिलेश यादव ने इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग किया, अलग अलग लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ा, तो उनको कामयाबी मिली और उन्होंने 5 साल शासन किया। 2017 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम जातियों के अलग अलग जो घटक दल बने हुए हैं, अलग अलग दल बने हुए हैं जो अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सबको अपने साथ लिया था। आपको मालूम है कि अपना दल को उन्होंने साथ लिया, उन्होंने राजभर की पार्टी को, सुहेल देव समाज भारतीय समाज पार्टी को अपने साथ लिया था। ऐसी छोटी बड़ी पार्टियों को उन्होंने अपने साथ मिलाया था। और एक बार फिर से जो उनका तालमेल ये गड़बड़ा गया है जातियों के स्तर पर, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में देखा ये गया कि किसी भी कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हुई, किसी विधायक की नहीं चली, किसी मंत्री तक की नहीं चली। तो जाहिर तौर पर ये संतुलन गड़बड़ा गया है, ये तालमेल कहीं ना कहीं टूट गया है। और इस तालमेल को फिर से पटरी पर लाने के लिए ही अब नया रोड मैप बनाया गया है कि अब इसको कैबिनेट विस्तार के साथ इस तालमेल को शुरू किया जाए और इस चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। इस चुनाव की तैयारी को भारतीय जनता पार्टी अब तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। अब अगले साल मार्च से पहले यहाँ पे चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पे उसके पहले ये सारे कील कांटे जो है जब तक दुरुस्त नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी 5 साल शासन करने के बाद ढेर सारी शिकायतें लोगों की रह जाती हैं, कार्यकर्ताओं की तो है ही, विधायकों की भी हैं, और उन विधायकों की ज़्यादा हो जाएगी जिनको एक बार फिर से टिकट नहीं मिलेगा। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को ये सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना है, तो उसकी तैयारी बड़ी होनी चाहिए। और वैसे भी वो दावा करती है कि सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे बड़ी तैयारी तो होनी ही चाहिए और उनको मुकाबला करना है समाजवादी पार्टी से और बाकी दलों से जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त धीरे धीरे सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जातीय संतुलन साधना चाहती है, उसमें एक और जाति को लेकर बहुत बड़ी चिंता है, और वो जाति है जाट समुदाय है। क्योंकि जाटों को अपने साथ लिए बगैर पश्चिम में कोई भी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। और किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ी है, जाट समुदाय में घोर नाराजगी है। क्योंकि जाट समुदाय से ही एक बड़े नेता नरेश टिकैत इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगातार वो भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे, हम लोगों को ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिए और हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि जाट समुदाय को जो नाराज है उससे, और जिसने ये कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर हमने गलती की और हमें अजीत सिंह की पार्टी के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहना चाहिए था, और इसके बाद राष्ट्रीय लोकदल में एक जो सक्रियता और एक उत्साह दिखाई दे रहा है,
जयंत चौधरी ज़्यादा सक्रिय हो गए थे और अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने वहाँ पे कई किसान पंचायतें की और जिसमें भारी जन समर्थन मिला। तो उस भारी जन समर्थन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है कि उसको कैसे कोप अप किया जाए, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उसको उस गलती में कैसे सुधार किया जाए। और इसके लिए माना जा रहा है कि कुछ जाट नेताओं को भी मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। तो ये है इस वक्त का रोड मैप। इसी तरह की कवायद के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार वही सब करने जा रही है जिसको लेकर वो इनकार करते रहे हैं। इनके बड़े नेता कहते रहे हैं कि ये सब स्वाभाविक भागदौड़ है, ये हम औपचारिक मुलाकात है। आपको याद होगा कि जब एक पखवाड़े पहले ये भागदौड़ शुरू हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं का लखनऊ आना शुरू हुआ था, उनकी राज्यपाल से मुलाकात, उनके नेताओं से मुलाकात, उनकी मंत्रियों से मुलाकात और तमाम तरह की जो कवायदें कसरतें चल रही थी। और उसके बाद ये नेताओं से जब पूछा जाता था तो कहते थे कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से चल रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं होने जा रहा है। और राज्यपाल से मुलाकात औपचारिक मुलाकात थी, कोई पुस्तक के बारे में चर्चा करनी थी, ऐसी बातें भी कही जा रही थी। लेकिन अब ये सब साफ हो चुका है कि ये सारी मुलाकातें किस चिंता से जुड़ी हुई थी और उन चिंता को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे आगे का रास्ता अपना तय किया है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, जातीय संतुलन को साधने की कोशिश की जाएगी और आने वाले समय में संगठन में भी आपको बड़े बदलाव दिखाई देंगे, क्योंकि संगठन में भी जातीय संतुलन को दुरुस्त किया जाएगा। और इसके लिए जो नाराज लोग हैं, जो नाराज विधायक हैं, जो खासतौर पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो बहुत ही नाराज हैं और योगी के साथ जिनका तालमेल गड़बड़ाया हुआ रहा पूरे कार्यकाल में देखा जाए, तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार ने और केंद्रीय नेताओं ने एक फार्मूला निकाल लिया है। इन दोनों नेताओं की दोस्ती करा दी जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य को जो महत्व नहीं मिल रहा था सरकार में, सत्ता में, शासन में, संगठन में, वो महत्व एक बार फिर उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। और आप देखेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य भी एक बार फिर से जमीन पर सक्रिय होंगे और तमाम तरह के संतुलन साधने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले समय में चुनाव का सामना करने जा रही है। इतनी सारी कवायदों के बाद अब आगे उसका रोड मैप क्या होगा, आगे वो हिंदुत्व का सहारा लेगी या और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेगी, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी दल भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीति को फेल करते हुए उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे, क्या मुद्दे लेकर आएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे इस वक्त। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर, इसी तरह की चर्चा के साथ मैं फिर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।